हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट? हमारे पास चार ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो किसका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सी बात है ना। और वो भी डाइपोल मोमेंट हमें किसके केस में पता होना चाहिए? इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास डाइपोल मोमेंट कैसे होते हैं वो हमें देखना है। चलिए एक एक करके सारे को देखते हैं। देखिए, पहला जो आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है बच्चों, वहां पर ये दोनों के दोनों Cl जो है आपका, वो अबव द प्लेन दिया हुआ है, तो इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि Cl कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका भी एक डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा ना, वो कहीं ऊपर की तरफ, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा, क्योंकि Cl बाहर की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है। तो नेट डाइपोल मोमेंट तो होगा इसमें। तो म्यू विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। पहले वाले में नहीं हुआ। दूसरे वाले में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से डबल बॉन्ड कार्बन दे दिया है, पर उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। तो उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही है ना। ये तो इधर की तरफ खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी इधर की तरफ, तो नेट डाइपोल मोमेंट कहीं इधर मिल रहा होगा। यानी यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो ही है। थर्ड के केस में आते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सारे के सारे जो है एक प्लेन में है, पर ऐसा नहीं है। सारे के सारे Cl जो है वो आउट ऑफ प्लेन है, बाहर की तरफ है, स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं। तो वैसे केस में इधर डाइपोल मोमेंट, इधर डाइपोल मोमेंट और इधर डाइपोल मोमेंट। अब ये बहुत जरूरी था यहाँ पर Cl को इस तरह से रिप्रेजेंट करके देखना, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पर भी म्यू जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ऑल्दो लग भले ही रहा है कि म्यू जीरो हो जाएगा, पर क्योंकि क्लोरीन हमारा स्क्रीन से बाहर की तरफ है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की तरफ होने की वजह से इसका म्यू का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो फोर्थ के केस में देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए फोर्थ के केस में क्या है, बहुत ही बढ़िया बात है कि ये एक ट्रांस ओरिएंटेशन दिया हुआ है। Cl बाहर की तरफ है और इधर Cl अंदर की तरफ है। तो बेसिकली इन दोनों की वजह से जितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, और इसके लिए म्यू की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो एक ही हमारे पास कंपाउंड है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, एंड दैट इज द कंपाउंड 4. So the correct answer for this question will be option number 4. I hope you understood this well. All the very best.